नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कोलकाता के रहने वाले हैं और आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में जानने के लिए बहुत ईगर हैं, बहुत सर्च कर रहे हैं, आपने गूगल पे भी सर्च कर लिया, फाइनली आप यूट्यूब पर आकर के अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आपकी सर्च पूरी हो चुकी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कोलकाता में किस प्रकार से आप लव मैरिज, कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो आपके पास यह राइट है कि आप वहां पर भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली इंडिया के कई हिस्सों में ये प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कोलकाता में अभी भी ज़्यादातर ये जो ऑपरेट होता है वो ऑफलाइन मोड में ही होता है। 90% मैं कह सकता हूं कि ऑफलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन ही स्टैंपिंग की जाती है, जिससे वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैरिज करने के लिए मैरिज ऑफिसर है वहाँ पे, मैरिज ऑफिसर मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कराते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए एडवांटेज सेम है, वो ये है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। इसमें आपको मैरिज के रिचुअल्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें सेफली विदाउट एनी रिचुअल परफॉर्म किए हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ईजी तरीका जो है वो ये है कि मैरिज कर लीजिए और मैरिज करने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इस प्रोसेस को करने के लिए सेम रिलीजन में शादी करना जरूरी है। कास्ट कुछ भी हो सकता है, सेम रिलीजन में मैरिज करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई नोटरी पेपर पे शादी करा करके आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है, यानी एफिडेविट पे डिटेल्स लिख दिया और डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो समझिए वो फेक डॉक्यूमेंट है। इस तरह से नहीं करना है, आपको प्रॉपरली मैरिज को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। मैरिज आप अगर करना चाहते हैं तो आर्य समाज में या निकाह या चर्च में शादी कर सकते हैं और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रार के पास। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही
लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।